हरियाणा प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू की एक नई सुविधा, जिससे प्रदेशवासियों को मिलेगी बड़ी राहत। वहीं हरियाणा के अंदर जो हमारे सीएससी संचालक हैं, उनको हो सकती है आर्थिक हानि। दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी इस वाली वीडियो में आपको बताया था कि हरियाणा सरकार ने जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रोसेस है उसमें बदलाव का बड़ा ऐलान किया था। अब ये ऐलान नहीं रहा है, इस पर सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी है और इसके अकॉर्डिंग अब से आपकी जो एप्लीकेशन है वो लगनी शुरू हो गई हैं। हालांकि स्टार्टिंग में जो आपकी एप्लीकेशन है वो केवल शेड्यूल कास्ट के लिए शुरू की गई हैं, लेकिन आने वाले समय में जल्दी ये सभी कास्ट पर भी इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अब जाति प्रमाण पत्र बनवाने का क्या नया प्रोसेस सरकार ने बनाया है और किस तरह से आप अपना जाति प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं, उसका लाइव डेमो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने सरल पोर्टल के अंदर। दोस्तों, हम अपने सरल पोर्टल के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर अप्लाई सर्विस के अंदर आप यहाँ पे सर्च करेंगे CASTE कास्ट CER सर्टिफिकेट। जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट आप लिखेंगे तो पहले यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का केवल एक ही कॉलम आता था, जिसमें से अब जो हमारा शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अलग से निकाल दिया गया है। अब हम आपको चेक करा दे पहले कास्ट सर्टिफिकेट का। तो कास्ट सर्टिफिकेट पे जब हम पहले क्लिक करते थे, क्लिक करने के बाद हमसे हमारी फैमिली आईडी नंबर मांगी जाती थी। फैमिली आईडी नंबर हम यहाँ पे डालकर क्लिक फैच डाटा पे क्लिक करते थे। डाटा फैच करने के बाद मेंबर डिटेल में हम मेंबर का नाम सेलेक्ट करते हैं और सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। उसके बाद एंटर OTP में जो हमारे पास OTP आएगा वो OTP यहाँ पे डालकर हम क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। OTP वेरीफाई होने के बाद जो हमारा कैंडिडेट है उसकी बेसिक डिटेल PPP से ऑटोमेटिक आ जाती थी। यहाँ पे हमें उसका फोटो अपलोड करना होता था। उसके बाद तो सर्टिफिकेट डिटेल्स के अंदर आपको सर्टिफिकेट टाइप यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो सर्टिफिकेट टाइप में आपको यहाँ पर सभी कास्ट आपको दिखाई देंगी, केवल यहाँ से आपकी जो शेड्यूल कास्ट है वो हटा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अब तक आप क्या करते थे, आप कोई भी कास्ट अपनी सेलेक्ट करते थे, उसके बाद आप यहाँ पे उसकी जाति डालते थे। मैं यहाँ पे कोई भी जाति आप पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इस तरीके से हम डिटेल डाल के यहाँ पे वेरीफाइड या SP करके किसने वेरीफाइड किया उसका नाम वगैरह हम डाल के यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके और जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो डालकर यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अटैच एनेक्सर पर क्लिक करना होता है। एनेक्सर के अंदर हम अब तक जो करते आए हैं वो हम अपना ID प्रूफ अपलोड करते हैं और जो हमारा एक फॉर्म होता है जिसे हम वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो सर्टिफिकेट हम यहाँ पे बनाते हैं हर एक सर्टिफिकेट के लिए अलग से एक फाइल होती है, वो फाइल भरनी होती है। उसमें नंबरदार, पटवारी या फिर तहसीलदार के साइन वगैरह कराने होते हैं। तो ये सारा झंझट था, वो सारे डिटेल हम यहाँ पे अपलोड करते थे। उसके बाद सेव एनेक्सर करके इसकी हम फीस काटते थे, तब कहीं जाकर ये बन के आता था। तो दोस्तों, अभी जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है, लेकिन वो प्रोसेस सभी के लिए चेंज ना होकर अभी केवल हमारा जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए चेंज हुआ है। तो ये तो प्रोसेस आप सभी जानते भी थे कि अब तक हम ये प्रोसेस कैसे फॉलो करते थे। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि इसमें जो प्रोसेस में जो नया चेंजमेंट किया है वो एक्चुअल में क्या है। तो उसके लिए हमें दोबारा से व्यू ऑल सर्विस पे जाना है और यहाँ पर हमने लिखना है कास्ट सर्टिफिकेट। तो जैसे ही हम कास्ट सर्टिफिकेट करेंगे, यहाँ पे जो नीचे वाला जो ऑप्शन है शेड्यूल कास्ट वाला, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, सेम पहले की तरह यहाँ पर भी हमसे हमारी फैमिली आईडी नंबर मांगी जाती है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और फैमिली आईडी नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, मेंबर की डिटेल का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। हम उस मेंबर का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसके नाम से हमने अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। मेंबर का नाम सेलेक्ट करने के बाद हम OTP सेंड करेंगे। OTP सेंड होने के बाद हमें एंटर OTP में वो OTP यहाँ पर डाल लेना है और क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। OTP वेरिफिकेशन के जस्ट बाद जो पर्सनल डिटेल्स हैं कैंडिडेट की, वो A to Z PPP से एज इट इज उठा ली जाएंगी। उसके बाद हम आगे चलेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह डालने का ऑप्शन है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद जो हमारी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो भी हमने PPP में अपनी सिलेक्ट कर रखी है। अब यहाँ पर आपको एक वर्डिंग लिखा दिखाई दे रहा है नॉट वेरीफाइड, यानी कि यहाँ पर जो हमारा कैंडिडेट है जिनकी हमने फैमिली आईडी यहाँ पर डाली है उनकी कास्ट कैटेगरी यहाँ पर वेरीफाइड नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि उपरोक्त जाति का विवरण से आप सहमत हैं या नहीं हैं। आप एग्री करते हैं कि आप ये कास्ट जो दिखा रहा है ये सही है या नहीं है। अगर आप
यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसके बाद अगला कॉलम आता है जो कि वहाँ पे अलग से पहले से ही खुला होता था कि आवेदक जो हमारा है किस श्रेणी का है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर आ जाती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर नो करते हैं तो यहाँ पर ये हमको बोलता है कि आप ग्रीवियंस रिपोर्ट के अंदर जाकर अपनी जाति के लिए कंप्लेंट लॉग करवाएं कि आपकी जाति यहाँ पर गलत डली हुई है। तो ग्रीवियंस रिपोर्ट कैसे करते हैं वो अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर सकते हैं कि ग्रीवियंस रिपोर्ट के लिए हमें जानकारी चाहिए, तो हम उसकी वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यस पर क्लिक करते हैं, भाई कैंडिडेट की जो कास्ट है यहाँ पर ओके है। उसके बाद आई एग्री पे हमने क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक चेंजमेंट आप देखिए, जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अब से जो हमारे सर्टिफिकेट अप्रूव होंगे वो डीसी ऑफिस से अप्रूव होंगे, ना कि तहसील से। तो वो आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है और जो डिटेल्स हैं वो पूरी डिटेल्स आपने फीड करने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कोई एनेक्सर अपलोड का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, आपने डायरेक्ट मेक पेमेंट करनी है। जैसे आप मेक पेमेंट करेंगे, जैसे आप नॉर्मल फीस आप काटते हैं दूसरे सर्टिफिकेट्स की, वैसे इसकी फीस भी आपकी कट जाएगी और आपका सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक मेन समस्या जो आने वाली है वो ये है कि सरकार ने अभी 1.5 से 2 महीने पहले इनकम सर्टिफिकेट को PPPID से यानी कि परिवार पहचान पत्र से जोड़ा था। परिवार पहचान पत्र से इनकम सर्टिफिकेट जोड़ने के जस्ट बाद जो इनकम सर्टिफिकेट हमें 1 या 2 दिन में ही मिल जाते थे, वो इनकम सर्टिफिकेट अब हमें 1.5 से 2 महीने तक भी नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि इनकम वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने पूरा SOP भी बनाया है और ये SOP इनकम वेरिफिकेशन करने वाले सभी अधिकारियों के साथ सरकार ने शेयर भी किया है। लेकिन वेरिफिकेशन में आ रही अनावश्यक देरी का रीजन क्रीड और LC यानी कि जो आपकी लोकल कमेटी के जो सदस्य हैं जिनको इनकम वेरिफिकेशन का काम दिया है, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। अब कहीं जाति प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन में भी सेम स्थिति ना बन जाए। जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि वहाँ पर कास्ट नॉट वेरीफाइड लिखा आ रहा था। अब अगर यहाँ पर जैसे इनकम वेरीफाइड होना जरूरी है, उस तरह से कास्ट वेरीफाइड होना भी जरूरी होगा, तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को इससे सुविधा होगी या असुविधा होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और दूसरा लूप होल यहाँ पर ये रह गया है कि जो हमारा शेड्यूल कास्ट का जो सर्टिफिकेट बनाया जाएगा उसमें फोटो अपलोड का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। अब जो प्रमाण पत्र अगर हमारा बन भी जाता है वो बिना फोटो का आएगा, क्योंकि हमने इसमें फोटो तो अपलोड किया ही नहीं है। अब बाकी सभी सर्टिफिकेट जो हमारे हैं वो अदर कास्ट के जो हमारे जाति प्रमाण पत्र है वो आप मान के चल लीजिए, अपना डोमिसाइल मान के चल लीजिए, अपना इनकम सर्टिफिकेट मान के चल लीजिए, उन सभी के अंदर कैंडिडेट का फोटो यहाँ पर प्रिंट होके आता है। तो ऐसे में क्या सरकार इन फ्यूचर बिना फोटो वाले जाति प्रमाण पत्र इशू करना शुरू करेगी या फिर इसका कोई समाधान सरकार देगी? तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सर्विस आपके लिए अच्छी है या नहीं है? आपका जो भी विचार है वो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। वैसे हमारी जो पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों वो ये है, अगर जो नई प्रोसेस सरकार ने शुरू की है अगर उस पे ठीक तरह से काम किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें हरियाणा प्रदेश के जो प्रदेशवासी हैं उनको इससे बहुत लाभ होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो प्रोसेस हम फॉलो करते थे उसमें हमें पहले एक फाइल भरनी होती थी, फाइल पे हमें वेरिफिकेशन करानी होती थी, ID लगाओ, ये करो वो करो। कभी जो वेरिफिकेशन करने वाला अधिकारी है वो हमें सीट पर नहीं मिलता था, इस वजह से कई बार जो सर्टिफिकेट है वो हमारे टाइम पे नहीं बन पाते थे। तो अगर टाइम से काम हो जाएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिटीजन्स का इससे भला होगा। लेकिन अगर इनकम सर्टिफिकेट की तरह ये काम भी लटका दिया गया तो दोस्तों हमें नहीं लगता कि इस सुविधा का किसी को भी कोई लाभ होने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और भविष्य में भी हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी पाने के लिए आप हमारे सरल जानकारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।